सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई हैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद के एक इलाके के वो एमएलए हैं। तेलंगाना असम्बली में अपनी आवाज़ को बार बार मुसलमानों के लिए और दीगर दलित तबक़ात के लिए, कमज़ोर तबक़ात के लिए, मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उनके बहुत सारे असम्बली की स्पीचेस के वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जाते हैं। आज 14 फरवरी 2024 बरोज़े बुध उन्होंने आज फिर असम्बली में एक बेबाक खिताब किया है। उसका एक हिस्सा बहुत सारी 1 घंटे की वो तकरीर है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाई, बिलखुसूस वक्फ जायदादों को लेकर बड़े बेबाक अंदाज में जो उनका अंदाज़ होता है उसमें उन्होंने बयान दिया। आइए नाज़रीन इकराम मुलाहिज़ा फरमाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। गुजारिश है वीडियो देखने से पहले लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। आइए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। Sir, going further ahead with some few more minority issues, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, through you, I request the state government to provide more powers to Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है AIMIM का कि जुडिशल पावर अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके ज़रिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। वक्फ बोर्ड इज फाइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 4000 केसेस इन वेरियस कोर्ट्स एंड वक्फ ट्रिब्यूनल सर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस सर, इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार सर, almost for the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property, sir. One thing which is required and needed is that sir कि हम एक revenue official, the revenue minister साहब, वक्फ बोर्ड के officials एक मीटिंग कर सकते हैं सर। मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है। We can reach to some settlement at least. The confusion can finish, sir. ये चीज नहीं हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरस और वो सुने हैं कि मणिकोंडा जागीर के बारे में। मणिकोंडा जागीर के लिए जब TRS हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और TRS पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर TRS आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो TRS जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं
تو ہم کو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وقف کرنے والوں نے تعلیم کے لیے وقف کیا ہے, وقف کرنے والوں نے بیواؤں کے لیے وقف کیا ہے, وقف کرنے والوں نے بیماروں کے لیے وقف کیا ہے, وقف کرنے والوں نے مکہ اور مدینہ کے لیے بھی وقف کیا ہے, وقف کرنے والوں نے علم کے لیے بھی وقف کیا. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ 20 سال سے اکبر اویسی یہاں کھڑا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اوقافی جائیدادیں, اوقافی جائیدادیں, تو پلیز اس کو پروٹیکٹ کریے. ہمارے مطالبے پر CBCID کی انکوائری کا آرڈر دیا تھا سابقہ چیف منسٹر صاحب نے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری کی رپورٹ کب ٹیبل ہوگی, انکوائری کب مکمل ہوگی, کب وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو لوٹے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا, ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اوقافی جائیدادوں کو لوٹا ہے, تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, ان کو بھی سزا دینی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ ہم کالیشورم پر, میڈیگڈا پر بحث کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں جو لگے ہیں اس میں کرپشن ہوا اور پروجیکٹ صحیح نہیں ہوئے, انکوائری کی بات ہو رہی ہے اور قصورواروں کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ میں کہوں گا کہ وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے تو اوقافی جائیدادوں کی تباہی, اوقاف کا پیسہ اللہ کا پیسہ ہے, آل مائٹی کا پیسہ ہے. وہ پیسہ جو تباہ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم کو کارروائی کرنی چاہیے. اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے تو وقف بورڈ میں کچھ بھی نہیں بچے گا. There will be nothing, sir. Sir, going further ahead, sir, through you, sir, I would like to bring to the notice of the government and very important issue, sir. Sir, I had raised in my governor's speech, میں نے مطالبہ کیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کی میٹنگ بلائیے, رمضان کے انتظامات کریے, کچھ پیسے دیجئے. Sir, Honorable Speaker, sir, on the representation of MIM party and me, GO 81, dated 3/11/2021, minorities, rupees 105 crores grant in aid for the pending renovation and repairs of various Waqf institutions of the Telangana state. Almost 1,000 institutions. 1,000 institutions. Recently, rupees 1,500 crores were released from the finance department. Funds were released to the concerned district collectors to take up the pending renovation and repair works of various Waqf institutions. However, on ground, the works have not yet started in majority of the places and some of the works are still pending. I request the government to call for the completion reports regarding these works and execution of these works. Sir, Honorable Speaker, sir, اس میں ہوا کیا میں بولتا ہوں sir. کلیکٹرز کو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پیسہ دیا گیا, لیکن اس وقت کے موجودہ TRS کی حکومت نے ہماری نمائندگی پہ پیسہ ریلیز کیا, ہم کو خوش کر دیا. اکبر صاحب آپ بولے 105 دے دیے اور وہاں کلیکٹرز کو بولے یہ پیسہ کہاں لگانا ہے لگا دو, بعد میں دیکھا جائے گا. اور 105 کروڑ روپے نہیں لگایا گیا. Sir, an action should be initiated against all those collectors who have misused these funds for other works, sir. And these works should be completed before Ramadan, sir. ہم کو ایڈیشنل پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صاحب. اگر یہی کام ہو جائے گا تو کئی مساجد پہ کام ہو جائے گا, کئی درگاہوں پہ کام ہو جائے گا. رمضان میں مسلمانوں کو کافی ہوگی. 105 کروڑ سر, 105 کروڑ. آپ کلیکٹر سے منگائیے صاحب رپورٹ, منگا کے ان سے تفصیلات لیجئے. سر, ایٹ دا سیم ٹائم سر, درگاہ بران شاہ صاحب قبلہ سر, وومن امپاورمنٹ سینٹر کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا 20 کروڑ ریلیز کریں, ورک پینڈنگ ہے. سر 10 سال سے کام ہو رہا ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ میری کانسٹنسی میں چندرائن گٹے میں درگاہ بران شاہ کا, اس کے لیے کچھ پیسے دیجئے. کانٹریکٹر کو پیسے نہیں دیے, وہ چھوڑ کر چلا گیا. نئے کانٹریکٹر کو دے کر وہ کام مکمل کروائیے. کرمل گوڑا کی درگاہ میں 50 ایکڑ ہم قبرستان کو لیے اور 30 ایکڑ 32 ایکڑ آنا ہے. رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول دیجئے 32 ریمیننگ ایکڑز بھی دے دیجئے, تو پورا ایک کام مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ سر, حج ہاؤس کے بازو میں پرانی بلڈنگ ہے, 10 سال سے سلیبز ڈال کے پڑے ہیں, اس کو کمپلیٹ کرانے کے لیے ہمارے مطالبے پہ 25 کروڑ ریلیز ہوئے تھے. پھر یہ بھی ہوئے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا اس کا. BROs تو دیے گئے لیکن پیسہ
आया नहीं आया नहीं मालूम। दोस्तों ये थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने आज तेलंगाना असम्बली में बयान दिया है। उम्मीद है आपको ये बयान उनका पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में उनके लिए आप हजरात जो जुमला लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें। नाज़रीन बार बार लाइक का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि जितना आप लाइक करेंगे यूट्यूब अपने हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाएगा, इसलिए लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।